इजराइल और ईरान के बीच बढ़ रहे तनाव से इस बात की टेंशन बढ़ गई है कि दोनों देशों के बीच में पूरी तरह से युद्ध न शुरू हो जाए। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान ने बदला लेने के लिए मंगलवार को इजराइल पर 200 मिसाइलों का हमला बोला था। तो वहीं इजराइल ने भी गाजा और लेबनान की राजधानी बेरूत पर कार्रवाई की। हिजबुल्लाह और हमास को ईरान का समर्थन प्राप्त है, लेकिन अगर लड़ाई बढ़ी तो जीतेगा कौन? किसके पास कितनी ताकत दिख रही है? आइए जानते हैं कि युद्ध की स्थिति में दोनों देशों में से कौन सा देश ज्यादा मजबूत है, किसके पास कितने हथियार हैं और कौन सा देश किस पर भारी पड़ता है। अगर आबादी के स्तर पर बात करें तो ईरान की आबादी इजराइल से लगभग 10 गुना ज्यादा है। ग्लोबल फायर पावर के 2024 के इंडेक्स के हिसाब से ईरान की आबादी 8 करोड़ 75 लाख है, तो वहीं इजराइल में करीब 9 लाख लोग ही रहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं पश्चिमी एशिया में सबसे बड़ी सेना है। इन सेनाओं में कम से कम 5,80,000 सैनिक हैं। इनके अलावा करीब 2 लाख प्रशिक्षित रिजर्व सैन्य कर्मी हैं। वहीं इजरायली सैन्य बलों की बात करें तो उनके पास सेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों में कुल 1,69,500 सैनिक हैं। हालांकि इजराइल के नागरिक हर सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं। इजराइल में हर नागरिक को सेना में काम करना कंपलसरी है, इसलिए रिजर्व बलों में उसके सैनिकों की संख्या 4,65,000 और अर्धसैनिक बलों में 8,000 जवान रिजर्व है। जरूरत पड़ने पर इजराइल में हर आम इंसान हथियार उठा सकता है। आपने खबरों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों की बात सुनी होगी, तो आइए देखते हैं कि दोनों देशों में से मिसाइलों का जत्था किसका कितना मजबूत है। बात करें ईरान की तो ईरान के पास मिसाइलों का जबरदस्त बेड़ा है। इनमें क्रूज मिसाइलें और एंटीशिप मिसाइलें भी शामिल हैं। साथ ही 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलें भी इनमें शामिल हैं। सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइलों में ईरान के पास 3,500 मिसाइलें हैं। वहीं इजराइल की बात करें तो यहाँ पर सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइलों की संख्या के बारे में जानकारी बहुत कम है, लेकिन इसकी जेरिको सीरीज काफ़ी खतरनाक मानी जाती है। वहीं अगर देखा जाए तो इजराइल की एयरफोर्स भी काफ़ी ताकतवर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के आंकड़े बताते हैं कि इजराइल के पास कुल लड़ाकू विमानों की संख्या 612 है, वहीं ईरान के पास 551 लड़ाकू विमान हैं। इजराइल की वायुसेना में एडवांस F-15, S-16 और F-355 जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं। वहीं ईरान के लड़ाकू विमान उतने एडवांस नहीं हैं। ईरान आज भी अमेरिका के आउटडेटेड F-4, F-5, F-17 और MiG-29 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करता है। अगर अब देखा जाए ज़मीनी ताकत को तो ईरान इस मामले में इजराइल से कुछ आगे दिखता है। ईरान की सेना के पास कुल 1996 टैंकों का स्टॉक है। इसके अलावा ईरानी सेना के पास 65,765 युद्धक वाहन, 580 ऑटोमेटिक तोपखाने, 2050 टोड आर्टिलरी और 775 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर आर्टिलरी है। वहीं इजरायली सेना के पास कुल मिलाकर 1370 टैंक हैं। इसके अलावा इजराइल के पास 43,407 युद्धक वाहन, 650 ऑटोमेटिक तोपखाने, 300 टोड आर्टिलरी और 150 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर आर्टिलरी है। अब अगर बात करें नेवी की तो ईरान की नौसेना के पास कुल 101 हथियार है। इसके पास 7 फ्रिगेट यानी मीडियम साइज बैटलशिप हैं, वहीं 3 स्मॉल साइज बैटलशिप और उसके साथ ही 19 पनडुब्बियां और 21 गश्त लगाने वाले जहाज हैं। वहीं इजरायली नेवी को देखें तो इसके पास कुल 67 हथियार हैं। साथ ही इसके पास 145 एयरक्राफ्ट कैरियर, 7 स्मॉल साइज बैटलशिप, 5 पनडुब्बियां और 45 गश्ती जहाज हैं। इस युद्ध में जो सबसे बड़ी चिंता का विषय माना जा रहा है वो है परमाणु हथियार। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल के पास करीब 80 परमाणु हथियार हैं। इनमें से सिर्फ ग्रेविटी बमों को देखा जाए तो ये 30 हैं। ये वो बम हैं जो जहाज़ों द्वारा गिराए जा सकते हैं। इसके साथ ही इजराइल के पास 50 ऐसे परमाणु हथियार हैं जिन्हें मिसाइलों के जरिए छोड़ा जा सकता है। वहीं ईरान के परमाणु हथियारों के बारे में दुनिया के सामने कोई जानकारी नहीं है, यानी आधिकारिक रूप से तो ईरान परमाणु संपन्न देश नहीं है, लेकिन ईरान पर कई बार परमाणु हथियारों को बनाने के आरोप लग चुके हैं। यही नहीं, ईरान अपने परमाणु हथियारों के लिए कई बार इंटरनेशनल बैन भी झेल चुका है। इस तरह से युद्ध की स्थिति में दोनों ही देश एक दूसरे से कम नहीं दिखते। ईरान अपनी सेना और हथियारों की संख्या में काफ़ी आगे दिखता है कई मैटर्स में, तो वहीं नंबर में ज़्यादा दिखने वाला ईरान इजराइल से तकनीक के मामले में पिछड़ जाता है, खास तौर पे एयरफोर्स में।
कुल मिलाकर अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध होता है तो वेस्ट एशिया में एक बड़ा संकट उठ खड़ा होगा और भारी जान माल के नुकसान की गारंटी होगी। तो ये था दोनों देशों के बीच में हथियारों का लेखा जोखा, कौन सा देश कितना मजबूत नजर आता है हथियारों के दम पर। अब आप अपनी राय कमेंट में बताइए कि अगर युद्ध होता है तो दोनों देशों में कौन सा देश अपने स्तर पे भारी पड़ेगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए न्यूज़ कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।